So hello guys, welcome back to another vlog. This is Shefali Mishra, Art Dropper J 2026 aspirant. So basically लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2014 का जो मेरे मार्क्स आए थे जेई एडवांस के मॉक टेस्ट में, जो कि मेरा थर्ड मॉक टेस्ट था, उसमें जितने भी मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आए थे वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दिया है। एंड अभी इस वीडियो में मैं आपको 2015 का जो मैंने जेई एडवांस का मॉक टेस्ट दिया था उसके मैं आपको मार्क्स बताऊंगी कि मेरे उस टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं। एंड ये जो टेस्ट है 2015 का वो मैंने दिया था आई थिंक 30 अप्रैल को। तो ये मेरा फोर्थ मॉक टेस्ट है। जो इसके पहले जो मैंने 14 का मॉक टेस्ट दिया था वो मैंने 19 अप्रैल को दिया था। सो अभी जो मेरे मार्क्स हैं इस टेस्ट में वो ओवरऑल जो टोटल मार्क्स थे इस पेपर में वो 468 मार्क्स का पेपर था। एंड इसमें जो मेरे मार्क्स हैं वो आए 167 मार्क्स। सो स्टिल आई हैव नॉट क्लियर द कट ऑफ बिकॉज इसमें जो कट ऑफ गया था वो 177 गया था एंड मेरे 10 नंबर कम है, तो मैंने इसमें भी कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। एंड फ़िज़िक्स में पेपर 1 में जो मेरे मार्क्स थे इसमें वो आए हैं 87 मार्क्स। एंड पेपर 2 में जो मेरे इसमें मार्क्स थे वो मेरे इसमें कितने थे 80 मार्क्स थे। सो स्टिल कम ही है क्योंकि कट ऑफ तो 177 गया है। एंड सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज मेरे कितने मार्क्स थे। सो इसमें पेपर 1 में 87 थे एंड सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली इन पेपर 2 फ़िज़िक्स में ही कम जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फ़िज़िक्स में बढ़ने चाहिए मार्क्स आई थिंक, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा वीक भी है यार। क्योंकि केमिस्ट्री अगर आप देखें तो केमिस्ट्री मेरा जो तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री ही पसंद है। एंड मेरा केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं चाहती हूँ कि केमिस्ट्री में मेरे और बढ़ें, उसके लिए मैं जेई एडवांस के PYQ लगा रही हूँ। मेरे पास MTG रखी हुई है, मैथ्स की है MTG एंड मेरे पास मैथ्स और केमिस्ट्री की MTG है। मैंने फ़िज़िक्स की इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स अच्छा नहीं लगता है यार, मैं क्या करूँ। मैंने जो हाई वेटेज चैप्टर हैं मैंने उनको अच्छे से कर रखा है एंड उसके जो PYQ है मैं उसको लगा रही हूँ। हाई वेटेज चैप्टर को मैं अच्छे से करके जाऊँगी और उससे जितना हो जाए, मुझे लगता है कि उससे मैक्सिमम आई थिंक 50 to 60 मार्क्स तो आने चाहिए आराम से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 60 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि जितने भी मैं 10 to 12 हाई वेटेज चैप्टर जो करके जा रही हूँ मुझे लगता है कि हाँ भाई उससे कम 60 to 70 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं, क्योंकि उतने क्वेश्चंस वो उसमें से आते हैं। तो मैंने हाई वेटेज चैप्टर पकड़ के चल रही हूँ फ़िज़िक्स में, जो मुझे उतने मार्क्स आई थिंक आ सकते हैं उससे, तो मैं वो अच्छे से प्रिपेयर करूँगी पहले। एंड रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए तो सेम है, ऑल चैप्टर्स मेरे टिप पे हैं। बस कुछ कुछ जो हैं 12th के कुछ सॉलिड स्टेट हो गया, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एंड एक दो और हैं जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, आई थिंक सॉल्ट एनालिसिस एंड जो प्योरीफिकेशन का होता है चैप्टर, वो सब मैंने छोड़ रखा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड ये सब मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं था लास्ट ईयर अच्छे से, तो मैंने वो सब अभी छोड़ दिया जेई एडवांस के लिए, क्योंकि नया करने के लिए तो अभी कुछ टाइम ही नहीं है अपने पास। एंड मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में पढ़ सब कुछ रखा है मैंने, बस जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरा थोड़ा सा वीक है। मैंने वो जेई मेंस लेवल पे, मतलब उसके बेसिक्स क्लियर हैं, वो जेई मेंस लेवल पर भी है मेरा या नहीं है वो तो मैं नहीं बता सकती, बट मैंने हाँ उसको थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो उसकी मेरी प्रैक्टिस तो ज़ीरो है, बट मैंने पढ़ रखा है उसको। तो बाकी तो मेरा जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीटेड है। एंड मैथ्स का अगर मैं बताऊं, मेरा एक्चुअली जो बेसिक टारगेट है वो मैथ्स में 40 प्लस का है। मैथ्स में, केमिस्ट्री में मैं चाहती हूँ कि कम से कम 70 प्लस तो आए। एंड फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं चाहती हूँ कि 55 प्लस होने चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम मेरे जो ओवरऑल जेई एडवांस का अगर कट ऑफ लास्ट ईयर के उससे देखें अपन, अगर लास्ट ईयर से सिमिलर पैटर्न रहा, सिमिलर पैटर्न इन द सेंस कि सिमिलर लेवल रहा टफनेस का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे 140 या 150 से प्लस तो मार्क्स आए ही।
क्योंकि उतना मैं चाहती हूँ कि 6000 प्लस रैंक आनी चाहिए, मुझे इतनी रैंक चाहिए। सो मैं ये टारगेट तो लेके चल रही हूँ, बट देखते हैं कि कितना क्या होता है। अभी तो खैर कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट में, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जितना भी दम लगाना पड़ेगा ना, मैं लगाऊँगी। आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे चाहिए ये चीज़। अगर नहीं भी हो पाया तो ये अभी मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि नहीं हो पाएगा तो क्या, बट मैं अभी सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरे को भाई 100% अपना देना है, तो वो कैसे देना है और क्या करके देना है। मैं सोच ही नहीं रही हूँ कि भाई ये नहीं आएगा तो क्या। अभी नहीं आ रहा है, मैं मानती हूँ कि अभी मेरे मॉक टेस्ट में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, बट यार पहले तो हुआ है ना। 2013 का मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने 12 का पेपर सॉल्व किया था, उसमें तो मेरे मार्क्स अच्छे आए। बट अभी 2014 का और 15 का जो मेरा मैन टेस्ट दिया है उसमें नहीं आया है। बट कोई बात नहीं, अभी मैं आगे भी और भी टेस्ट दूँगी, उसमें हो जाएगा मुझसे। आई नो एंड आई बिलीव कि मैं कट ऑफ तो क्लियर कर ही लूँगी टेस्ट में। एंड आई विश कि मेरा इतना हो जाए कि मेरे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आने लगें। आई थिंक मतलब लास्ट ईयर से अगर 2025 का अगर आप पेपर देखेंगे तो वो टफ़ पेपर था, एंड उसका जो कट ऑफ गया था वो 74 गया था। एंड लास्ट ईयर मैंने जो जे एडवांस का पेपर था वो मैंने दिया हुआ है, एंड उसमें मेरे पॉजिटिव नंबर थे 73, एंड ओवरऑल जो नंबर थे वो 71 थे। मेरा 3 नंबर से कट ऑफ रह गया था, तो मेरी रैंक नहीं आई थी लास्ट ईयर। सो देखते हैं इस साल क्या होता है, बट अच्छा ही होगा, लास्ट ईयर से तो बेटर ही होगा आई बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि देखो कट ऑफ तो आराम से हो जाएगा। मुझे अभी टेस्ट में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, क्योंकि मैंने अभी शायद रिवीजन उतने अच्छे से नहीं किया हुआ है। एंड ये मेरा बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना तो नहीं है, अभी मैंने 30th को भी दिया है, 30th को ही दिया है। बट मैं अभी पढ़ रही हूँ यार, अभी मेरा जो पूरा रिवीजन है वो भी नहीं हुआ है। अभी मेरा मैथ्स का भी पूरा रिवीजन बाकी है, पूरा तो नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया उसका। एंड फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स में जो मेन चैप्टर्स हैं वो मेरे थोड़े से बचे हुए हैं। एंड मैथ्स की मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड फिज़िक्स की मेरी प्रैक्टिस बची हुई है। एंड केमिस्ट्री की मेरी अभी चल रही है, केमिस्ट्री का मेरा ख़त्म होने वाला है। फिज़िक्स और मैथ्स में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मैथ्स का ऐसा है कि मैं बस एक बार पूरा सब कुछ पढ़ लूँ, उसके बाद तो मैंने मैथ्स की एक्चुअली थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। सो मैंने अभी 3-4 चैप्टर के नहीं 3 चैप्टर के PYQs तो लगा ही लिए हैं, जो मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। तो एंड सेम विथ फ़िज़िक्स की अभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ उसका सिलेबस पे ध्यान दे रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से एक बार उसको रिवाइज़ कर लूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट सब कुछ याद तो रहे एग्ज़ाम सेंटर पे। तो अभी मैं सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे रही हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, बाकी फ़िज़िक्स और मैथ्स के। तो अभी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, एंड उसकी जो एडवांस लेवल PYQ की प्रैक्टिस है वो मेरी चल रही है, जो कि अभी मैंने कुछ चैप्टर्स के निपटा दिए। एंड वो इसका जो अपडेट है सारी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं आई थिंक जो मेरे मॉक टेस्ट के मार्क्स हैं वो अभी मैंने 15 का आपको बता दिया है। जब मैं 16 और 17 का आपको बता दूंगी ना, तो उसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको मैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स दे दूँगी कि मैंने अभी तक कितना कवर कर लिया है, एंड अभी तक मैंने कितने चैप्टर्स के PYQs कर लिए हैं एडवांस लेवल पे। सो ये था मेरा 2015 का मार्क्स रिवील, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको आई थिंक 2016 के मार्क्स के रिलेटेड बताऊँगी। एंड आई होप कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ जाएँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे एटलीस्ट कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएँ, ताकि एटलीस्ट मैं अपनी रैंक चेक कर पाऊँ यार। क्योंकि मेरे कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा तो मैं उससे रिलेटेड रैंक कैसे चेक कर पाऊँगी। सो ट्राई करते हैं, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही होगा आई बिलीव। ये मैंने जेई मेंस में तो यार मैं 98 परसेंटाइल ले आई हूँ, तो मुझे इतना तो विश्वास है कि मैं कट ऑफ तो आराम से निकाल लूँगी एडवांस का। अभी नहीं आ रहा है वो एक अलग बात है, बट या आई बिलीव कि बहुत जल्दी मेरा मॉक टेस्ट में एक कट ऑफ क्लियर होगा। एंड उसके बाद से जो एक बार बस कट ऑफ क्लियर हो जाए ना, उसके बाद से मेरा फिर कट ऑफ के नीचे नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सो बहुत जल्द मैं 2016 का भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।